Hello guys, welcome back to my channel Chemistry 27. So here I am once again with a new video regarding to the NEET preparation 2022. So आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक और उससे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उसके बारे में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने जो यहाँ पे लिख रखा हुआ है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर आपको जैसे कि मेसोमेरिक इफेक्ट हुआ, इंडक्टिव इफेक्ट, आइसोमेरिज्म, एरोमेटिसिटी, नोमेनक्लेचर, ये सारे बेसिक टॉपिक्स हैं। इनसे आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दिए जाएंगे जिससे आपको ये इफेक्ट्स पूछे जाते हैं। मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। तो आप कोशिश करिएगा कि अपनी ये बेसिक कॉन्सेप्ट, इन सारी चीज़ों को, इन सब पे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करिएगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इफेक्ट्स भी देखिएगा। मॉलिक्यूल्स में जो सब्स्टिट्यूएंट लगने पर इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट या एरोमेटिसिटी पे क्या चेंजेस आते हैं। ओके, और इसमें कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, ये सारी चीज़ें हैं। अब मेरा जो मैंने यहाँ दूसरा लिखा हुआ है नेम्ड रिएक्शन। नेम्ड रिएक्शन में आपके जितने भी नेमिंग रिएक्शन हैं उन सबका रिविजन आप डेली बेसिस पे करिए। और रिविजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भूलता है। तो मेमोराइज़ करने का तरीका यही है कि आप उसको लिखकर मेमोराइज़ करिए। सबका अपना एक अलग इंडिविजुअल। तो बच्चों, हमारा जो अब नेक्स्ट चैप्टर है वो है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन मेथड जो है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का, तीनों का आपको पढ़ना है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ COH एंड इस चैप्टर के नेम्ड रिएक्शन। फिर हमारे पास आता है जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है एमीन्स। एमीन्स के अंदर आपको हिजेनबर्ग टेस्ट, नाइट्रस एसिड टेस्ट, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, गैब्रियल पैथिलमाइड सिंथेसिस, कार्बेलामाइन रिएक्शन एंड डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो ये एक छोटा सा चैप्टर है और इससे सारे ही टॉपिक्स ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और प्रिपरेशन करने की कोशिश करिएगा। और रिवीजन इज मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे जो हैं भूल जाते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो यही है कि आप रिवीजन करते रहिए और लिख कर रिवाइज करिए चीज़ों को। और हर किसी का अपना एक पर्सनल स्टैट होता है, स्ट्रैटेजी होती है कि कौन किस तरह से मेमोराइज कर सकता है। तो आप जस्ट उस चीज़ को फाइंड आउट करिए कि आप किस तरह से, आपको चीज़ें याद होती हैं, तो आप उस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करिए। सो गाइज, जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। देखिए, हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स में हमारे पास जो है SN1 एंड SN2 टाइप ऑफ रिएक्शंस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Markovnikov and anti-Markovnikov reaction, Lucas test and Woods reaction and Grignard reagent, and इससे इस चैप्टर में जो भी नेम रिएक्शन है, तो ये सारे सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। देखिए, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इन तीनों को बनाने का जो मेथड है, प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड ईथर, और उनके जो केमिकल रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल्स, ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, और फिर इस चैप्टर से रिलेटेड नेम्ड रिएक्शन। जो लास्ट चैप्टर है बच्चों हमारा वो है बायोमोलिक्यूल्स। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है मेडिकल से रिलेटेड टोटली। तो आप इसमें पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड एनोमर्स एंड ईपीमर्स, DNA एंड RNA। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ेदार टॉपिक्स हैं इसमें, तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। और ये सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं, इन सारे टॉपिक्स पे बहुत अच्छी तरह से फोकस करने की ज़रूरत है। ये सारे कि जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बेसिस पे ये सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं। अगर आप इन सबको अच्छे से प्रिपरेशन आप करके जाएंगे तो मतलब गारंटीड वे में मैं बोल रही हूँ कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे, क्योंकि इन्हीं में से जो है चीज़ें पूछी जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न पर। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। और जो मेरी बाकी की वीडियोस हैं फिजिकल इनऑर्गेनिक से रिलेटेड, उसको ज़रूर देखिएगा कि अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। और मेरे अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो नीट के किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर अगर आपको चाहिए हो, जिसमें आपको किसी भी चीज़ के लिए मान लीजिए कि ज़रूरत पड़े, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों, जैसे कि मेरी वीडियो के लास्ट में मैंने इनऑर्गेनिक और फिजिकल में दोनों में आपको वेटेज के अकॉर्डिंग चैप्टर्स की परसेंटेज बताई है, तो यहाँ पे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की परसेंटेज में बता रही हूँ। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट और सेकंड मैंने 2 सेक्शन में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट है उससे टोटल 8% जो है आपके
क्वेश्चन का वेटेज कवर होगा। तो जिसमें कि हाइड्रोकार्बन्स एंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें कि हाइड्रोकार्बन से 4% एंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 5%। फिर उसके बाद है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड, जिसमें से हेलो एल्केन जो है वो उससे 2%। ओके, 2%। और यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सेकेंड पार्ट है इससे 26% वेटेज कवर होगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से 3% है। पॉलीमर 1 से और यानी कि पॉलीमर से एक क्वेश्चन यहाँ पे बेसिकली है और 2% ही वेटेज कवर करेगा। एल्डिहाइड, अल्कोहल एंड ईथर 4%, एरोमेटिक कंपाउंड्स 3 यहाँ पर मेंशन है, यानी कि 6% क्वेश्चन एंड बायोमॉलिक्यूल्स से 4% कवर करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपका बायोमॉलिक्यूल्स हो गया। अब इसके बाद जो हमारा है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, जो कि 3% वेटेज कवर करता है। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वो भी 3%। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 2%। आयुपैक एंड आइसोमेरस जो है आपका वो 4%। एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि बेसिक एक क्वेश्चन पूछेगा हार्डली इससे, तो वो 2% है। तो इस तरह से आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग में सेक्शन को डिवाइड कर सकते हैं। ज़्यादा वेटेज वाले पे ज़्यादा ध्यान देकर प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मैंने अपनी नीट प्रिपरेशन टिप्स में आपको जो सबसे पहली वीडियो दी थी उसमें मैंने आपको बुक्स भी बताई थी। तो ये सारी जो मतलब नेमिंग रिएक्शन के लिए स्पेसिफिकली उस पर मैंने सब कुछ मेंशन करके रखा है, तो आप ज़रूर देखिए उस वीडियो को और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करिए। और अब तो आपके पास टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, होप सो आपके पास जितना टाइम है आप उसको अच्छे से कैटेगराइज करके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे।